कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहां के गांव वालों को जानवरों से कोई खतरा नहीं था। वो गांव बड़ा खुशहाल था। गांव में एक नदी बहती थी। एक दिन उस गांव में एक डायन आती है। दिखने में इंसानों की तरह ही होती है, पर वो डायन हर एक जानवर को और इंसानों को पकाकर खा जाती है। अरे वाह, क्या महक आ रही है। कितने नौजवान हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन अब यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। ये सोचकर वो डायन उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन डायन ने वहां के जंगल के जानवरों को पकड़ा और उसे खाया। डायन ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। फिर डायन जानवरों को खा खा के बोर होने लगी। अब मैं जानवर खा खा के बोर हो गई हूँ। मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं अब गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब भूख लगेगी उनमें से एक एक को पकाकर खा जाऊंगी। ये सोचकर डायन जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही डायन गांव में पहुंची, उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं इनमें से एक बच्चा लेके जाती हूँ और उसे पहले गुफा में जाके बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आऊंगी। हाँ। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा डायन के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। डायन ने पास में पड़ा हुआ आम उठाया और उसे दिखा के बोली, अरे नन्हे राजा, आम खाओगे? बच्चा अपने खेल में बहुत व्यस्त था, तो उसने सर हिलाकर मना कर दिया। डायन ने वो आम खाया और बोली, इतना मीठा आम, इतना मीठा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वो बच्चे के मन में लालच आ गई। उसे वो आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो चाहिए, पर मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे छोटे महाराज, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं वहाँ आ जाती हूँ। ऐसा कहकर डायन बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू ही किया था कि डायन ने उसे बोरी में भर दिया और वहां से निकल गई। गुफा में आके उसने बच्चे को बांध दिया। उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेके आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीना तो आराम से भोजन चल जाएगा। डायन अब एक एक करके कई बच्चों को उठा के आती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगे थे। कोई भी अपने बच्चे को अकेले खेलने नहीं भेज रहा। और इस तरफ डायन ने सोचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीना कुछ काम नहीं करूंगी। आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। हाँ। यहाँ गांव में सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी।
सरपंच जी, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे गांव में एक भी बच्चा बचेगा नहीं। जय श्री कृष्णा, ये बात तो सच ही है ना। मैं तो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजाने दूंगा। हाँ भैया, सच बोल रहा हूँ। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जाता है। दूसरे दिन डायन जब गांव में आती है बच्चों को उठाने के लिए, कोई भी बच्चा उसे दिखता नहीं है। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था। फिर उसे एक गरीब बच्चा दिखता है जो दुबला पतला कहीं अकेले बैठा हुआ था। डायन उसे उठाकर लेके जाती है। उसे उठाते हुए बनिए ने डायन को देख लिया। वो उसके पीछे पीछे छिप कर जाता है जिससे डायन को पता न चले। और इस तरह उसने डायन की गुफा देख ली और अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए वो गांव में सब लोगों को बताने वापस आ गया। उसने गांव के लोगों को बताया। सब लोगों ने हाथ में मशालें ले ली और डायन को ढूंढने जंगल में जा पहुंचे। वो लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी डायन दिखी नहीं। मुझे क्या लगता है ना, डायन यहाँ है ही नहीं। हाँ, सच बोल रहा हूँ। यही अच्छा मौका है, हम अंदर आते हैं। अंदर चलो, अंदर चलो। ए मोटा भाई, संभाल के ना, बच्चों को लेकर आते हैं, समझे क्या? पर सब लोग एक साथ रहना। हाँ, कोई अलग नहीं। ए चाचा, तू संभाल के ना। चलो 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 चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा कि डायन गुफा में सो रहे हैं। सबने मिलकर डायन को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं बाबा रे बाबा, कैसे छोड़ दे हैं? ताकि तुम हमारे बच्चों को खा जाओ। अरे मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और पर किसी न किसी को तो खाओगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। हाँ हाँ, आग लगा दो, आग लगा दो। डायन जलकर भस्म हो गई। रह गई तो सिर्फ उसकी राख। तो इस तरह बनिए की सूझबूझ ने सब बच्चों की जान बचाई। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।